चलो कहाँ रह गया भाई वीडियो कॉलिंग पावरफुल बस आ रहा आ गया सही है भाई कल कल समझ में आया कुछ ना आया है क्या क्या बेटा सॉलिड स्ट्रक्चर फिर से इसमें क्या पूछना है ठीक है मैं पीपीटी दिखाता हूँ अभी रुक जा पहले फिर बताना थोड़ा सा हिंदी में कितना हिंदी बोलो और है भाई वो है वो कितना हिंदी बोलूं इससे ज्यादा हिंदी ना बोली जाने की बाकी है कोशिश करेंगे और हिंदी बोलने की अब हिंदी में तक सब तो नहीं बोल सकता मैं इनको अगर तू कहे कि मैं बार बार अर्धचालक बोलता रहूं ठीक है या ठोस ठोस बोलता रहूं ये सब तो ना बोला जाएगा ठीक है अब थोड़ा बहुत तो तुझे चीजों को मिक्स करना ही पड़ेगा अपने आप नहीं समझा हाँ हाँ थोड़ा बहुत तो मिक्स करना ही पड़ेगा तुझे दो चार शब्द हैं इंग्लिश के ठीक है वो तो तुझे सीखने ही पड़ेंगे जैसे सेमीकंडक्टर है उसे अर्धचालक का सेमीकंडक्टर कहेंगे ठीक है ना अब सॉलिड है ना ठोस सॉलिड ठीक वो तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा इतना तो मैनेज करना सीख भाई वरना आगे तू पुलिस का पेपर देने जाएगा इंग्लिश कहाँ से करेगा इतना हो जाएगा फिर और बता कहाँ दिक्कत थी बस ठीक है ना भाई पीपीटी बताना कहाँ पे सॉलिड स्टेट है ना एक बात सॉलिड यहाँ पे है यहीं पे ना हाँ इसमें क्या चीज क्लियर नहीं है कुछ भी मतलब सॉलिड वाला ठीक है चल मैं फिर से अलग बनाता हूँ जरा एक फिगर मैं अलग फिर से एक टूल बनाता हूँ जरा पिक्चर खाली स्लाइड ये करो ठीक है ब्लैंक स्लाइड है ब्लैंक ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ कोई एक मिनट ठीक है ब्लैंक स्लाइड है देख होता क्या है ना और मतलब बताते रहना जो चीज़ समझ में ना आए फिर से मैं रिवाइज कर दूंगा जो सॉलिड होता है ठीक है जो सॉलिड होता है वो दो तरह का होगा एक होगा क्रिस्टलाइन एक होगा नॉन क्रिस्टलाइन ठीक है बिल्कुल ठीक है पायल हाँ तेरा आवाज़ बड़ी स्लो आती है पता नहीं क्यों तो ठीक है कोई बात नहीं ठीक है अब ये जो दोनों हैं इन दोनों के मिक्सचर को पीपल्स आर कॉल्ड सेमी क्रिस्टलाइन भी बोल देते हैं कई बार ठीक है कई बार अमरफस टाइप कुछ बोल देते हैं ठीक है उस पर हम अभी ध्यान नहीं देते पहले इन दोनों पर रहते हैं एक होगा क्रिस्टलाइन एक होगा नॉन क्रिस्टलाइन ठीक है अब नमक देखा है कभी नमक जो नमक होता है वो क्रिस्टलाइन होता है अब उसे क्रिस्टलाइन क्यों कहते हैं हम लोग ठीक है वो क्रिस्टल होता है इसलिए ऐसा नहीं है अब अगर क्या है कि जो नमक होगा उसके अंदर जो एटॉमिक अरेंजमेंट है एटॉमिक अरेंजमेंट जो एटॉमिक का अरेंजमेंट है और मॉलिक्यूल या एटम का अरेंजमेंट इन द सेंस कि जिस फॉर्म में वो लगे हुए हैं जिस तरह से वो क्या है लगे हुए एटॉमिक अरेंजमेंट इस तरह का जिस तरह से वो क्या है लगे हुए हैं बिल्कुल जैसे लेट कंसीडर ये हो गया Na ठीक है ये हो गया उसका Cl फिर यहाँ पे Cl लगा हुआ फिर इधर Na लगा हुआ ठीक है तो ये इस तरह के अरेंजमेंट में लगे हुए हैं बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन भी इस लाइन के पैरेलल है ठीक है ये तो होता है क्रिस्टल में ये तो होता है क्रिस्टल में अब इधर बात करता हूँ मैं नॉन क्रिस्टल की नॉन क्रिस्टल में क्या होता है
कि लेट कंसीडर नॉन क्रिस्टल में कार्बन ले लिया मैंने। अब कार्बन क्या है, ऐसे मान लिया, ऐसे ऐसे या ऐसे 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 करके लगा हुआ है इधर उधर, जिधर इनका मन कर रहा है ये उधर लग जा रहे हैं अपने आप, जिधर भी इनका मन करता है। ठीक है, यानी यहाँ पर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल नहीं है, ना ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, मतलब बीच में से जाने के लिए कोई अच्छा स्पेस नहीं है। ठीक, यानी एटॉमिक अरेंजमेंट जो है वो रैंडम है। जैसे क्या हो कि जब मैंने कल बताया था ना कि जब सुबह मॉर्निंग में प्रेयर होती है, बच्चों की प्रेयर, तो प्रेयर में बच्चे क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं पूरी की पूरी ऐसे। जब कभी कम क्लासेस में पढ़ते हैं ना हम लोग, तो वहाँ क्या होता है कि ये लाइन मान लिया 6 क्लास की हो गई या 6A की हो गई, ये 6B सेक्शन की है, ये 6C सेक्शन की लाइन है। ठीक है, ये 7th A की लाइन है, ये 7th B की लाइन है, ये 7th C की लाइन है। लेकिन अगर क्या हो, अब तो प्रेयर बोली जा रही है, इसलिए बच्चे किस में लगे हुए हैं, लाइन्स में लगे हुए हैं। लेकिन अगर प्रेयर नहीं है, लेट कंसीडर प्रेयर नहीं है और बच्चे आते जा रहे हैं और फील्ड में इकट्ठा हो रहे हैं, फील्ड में बच्चे क्या हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। तो जब फील्ड में बच्चे इकट्ठे होंगे तो क्या होगा, रैंडम होंगे वो, रैंडम। अब जिसकी दोस्ती जिसके साथ होगी वो उसकी तरफ मुंह करके खड़ा होगा। यानी अगर मेरी दोस्ती किसी के साथ है तो वो उस तरफ को मुंह करके खड़ा होगा। एक इधर से खड़ा होगा चेहरा करके, एक इधर से खड़ा होगा चेहरा करके, एक इधर से खड़ा होगा और एक इधर से खड़ा होगा। ऐसे गोल रिंग बना रखी होगी और उसमें बीच में झुंड बने हुए होंगे छोटे छोटे कई जगह। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं नॉन क्रिस्टलाइन। ये जो चीज है इसको कहते हैं हम नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक, क्रिस्टलाइन मीन्स द वेल अरेंजमेंट ऑफ द एटम। ठीक है, पीछे चलते हैं अगेन। हाँ, हाँ पायल, हाँ बात समझ में आई कुछ है? तेज बोल, थोड़ा आवाज कम है आपकी। ठीक है ना? सौरभ कहाँ भाग गया? है भाई, यहीं चला गया है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, चल अच्छी बात है। ठीक है, अब जैसे अब मैं कल बता रहा था आपको, अब कल देखो क्या था, ये जो मैंने आपको सॉलिड दिखाया था ये वाला, ये सॉलिड अरेंजमेंट है पूरा का पूरा। इसमें देखो बच्चे लाइन में लगे हुए हैं बिल्कुल, इनके बीच में से जाने को पूरा स्पेस है। जैसे मैंने ही बताया ना, मान लिया ये 6A 6B 6C ऐसे ऐसे लाइन में लगे हुए बच्चे हैं ये एकदम। ठीक है, ये वाले बच्चे रैंडम है, ये है रैंडम, इसलिए ये क्रिस्टल कहलाया नॉन क्रिस्टल या अमोर्फस, ये वाला क्रिस्टलाइन। ठीक, और इसको मैंने पॉलीक्रिस्टलाइन बोला क्योंकि ये क्या है, कुछ सेटलमेंट्स का अरेंजमेंट है। मतलब कुछ बच्चे सीधे सीधे खड़े हैं, लाइन में लगा के खड़े हैं, कुछ बच्चे आधी टेढ़ी लाइन लगा रखी है, कुछ सीधी लगा रखी है। ठीक है, तो ये पॉलीक्रिस्टलाइन है। अभी आगे इनका इस्तेमाल होगा जब और समझ में आएगा अच्छे से, अभी तो इतनी दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक की बात सही है भाई? चलें आगे बढ़े। ठीक है, ये सब तो ठीक है, बैंक हो दूंगा सॉलिड। एक मैं खाली स्लाइड लेता हूँ पहले, ब्लैंक स्लाइड। कहाँ चली गई और ब्लैंक? चलो देखते हैं। ठीक है, अब तक देखो मैंने आपको क्या बताया, अगर अब तक कल का रिवाइज में करता हूँ एक बार। अब तक मैंने बताया आपको एक एलिमेंट होता है जिसका नाम है सिलिकॉन। ठीक, इसका एटॉमिक नंबर होता है 14, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 14, और एटॉमिक वेट की बात करूँ तो इसका एटॉमिक वेट 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, दैट इज 2s2 एंड 2p6 एंड 3s2 एंड 3p6 3p2। ठीक, एटॉमिक वेट 28 है, दैट मीन व्हाट, 14 न्यूट्रॉन होंगे, 14 ही प्रोटॉन होंगे और 14 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है। ठीक है, चलिए ये हो गया सिलिकॉन। अभी तक मैंने बताया आपको सिलिकॉन के ये सब बारे में। उसके बाद मैंने क्या बताया, सिलिकॉन क्या होता है, ये एक सेमीकंडक्टर होता है। ये एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर क्यों है, क्योंकि इसकी जो कंडक्टिविटी है, इसकी जो कंडक्टिविटी है वो
मेटल, मेटल मीन्स यानी कंडक्टर, और मेटल हो गया। उसके बाद में जो आपका कौन है, नॉन कंडक्टर और इवन, ठीक, जो नॉन कंडक्ट मेटल है और नॉन कंडक्टर, नॉन, तो इन दोनों के बीच में इसकी कंडक्टिविटी क्या मिलती है, पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसे कहा क्या क्या कहा गया, जैसे कि देखो हाँ भाजी, हाँ क्लास पढ़ा रहा था। I1 I2 I3 सही है बिल्कुल, हाँ आपका ठीक किया भाजी, आपका ठीक काम है। कॉल कर रहा है यहाँ तो आईडी का, तो ठीक है चलो कोई नहीं, है ना। कल जैसे देखो मैंने कल आपको दिखाया था, ये हो गया आपका इंसुलेटर, यह सेमीकंडक्टर और यह कंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर मीन्स क्या, जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है, वो पदार्थ कहलाता है सेमीकंडक्टर, सिंपली। ठीक, बाकी उसके बाद में मैंने आगे और बात की थी कि कंपाउंड बनते हैं, नॉन कंपाउंड होते हैं। ठीक है चलो, तो अब तक मैंने आपको ये चीज़ बताई कि एक सिलिकॉन एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 14 एंड देन दैट थिंग। उसके बाद में सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर कौन है, जिसकी कंडक्टिविटी मेटल और इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर के बीच में होती है, उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक, चलिए अब आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब आगे समझना क्या है एक्चुअली, आगे मुझे समझना है कि कोई भी एलिमेंट और इवन एलिमेंट या इवन सब्सटेंस सेमीकंडक्टर क्यों बनता है। ठीक है, कोई भी इंसुलेटर सेमीकंडक्टर क्यों बनता है, ये बहुत जरूरी चीज थी जाननी। अब इतनी जरूरी क्यों हो गई, क्योंकि सेमीकंडक्टर से जो डिवाइसेस बनती हैं, सेमीकंडक्टर से जो डिवाइसेस बनती है, वो डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस हैं आज के टाइम पे, वो सब किससे बनती है, सेमीकंडक्टर से। तो कोई भी पदार्थ सेमीकंडक्टर कब बनता है, उसकी स्थिति क्या है, या किस परिस्थिति में उसे हम सेमीकंडक्टर कह सकते हैं, उस चीज़ को समझने और जानने की हमें ज़रूरत है एज ए फिजिक्स वाइज। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए एक थ्योरी डेवलप की गई इस चीज़ को समझाने के लिए। अब इस चीज़ को समझाने के लिए नई थ्योरी क्यों डेवलप की गई, अब नई थ्योरी इसलिए डेवलप की गई, देखो जो मेटल थे या इवन कंडक्टर थे, कंडक्टर को समझाने के लिए एक थ्योरी आई जिसका नाम था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में ये था कि अगर मेरे पास कोई मेटेलिक वायर है, दैट मीन मेटेलिक वायर चाहे तो मैं कहूँ कॉपर का है। ठीक, मेरे पास मेटेलिक वायर किसका है, कॉपर का। हेलो भाई, आया ना अभी, क्यों लिंक क्यों ना है, वो भेजा था मैंने व्हाट्सएप। हाँ, मीट मीट गूगल कल ओपन होएगा कैसे ना, लैपटॉप में कर रहा है, लैपटॉप में, मोबाइल में, मोबाइल में तो ऐप डाउनलोड कर रखा है गूगल मीट। हाँ तो सही है फिर कल।
और कहाँ रह गया? हेलो, कहाँ रह गया है? अच्छा चल ठीक है, ठीक है, बस साथ साथ भी डिस्कशन हो रहा। चल 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 ठीक है। तो आ गया आशीष? हाँ सही है, तो चल ठीक है, अब समझ लीजिएगा, कुछ समझ में आए तो बताना आगे। ठीक। अब कोई भी पदार्थ, बात कर रहा था मैं कंडक्टर की। अब अगर किसी भी चीज़ को कंडक्टर कब कहा गया, कि एक थ्योरी थी जिसका नाम था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या था, जैसे मेरे पास में कॉपर है, अब कॉपर के पास क्या होगा, इट इज अ इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच है ये, इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जरूरत से ज़्यादा हैं। तो इसके जो मटेरियल है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर सकते हैं, रैंडमली वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जब उनके अंदर रैंडम मूव होगा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकते हैं आसानी से, आगे पीछे कहीं भी। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के भागेंगे, एलिमेंट को छोड़ के नहीं भागेंगे, रहेंगे एलिमेंट के पास ही, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की स्थिति में होते हैं। जैसे आप लोग एक कमरे में बंद कर दिया जाए आपको, तो आप क्या करोगे, उस कमरे में चारों तरफ घूम सकते हैं। यानी अगर जो जेल होती है, जेल में क्या है, आप जेल के सेल में कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, उस कमरे में मूव करने के लिए आप फ्री हैं। ठीक है, एक फ्री होता है कि आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि फ्री आदमी इतना थोड़ी हो जाता है कि वो अर्थ को छोड़ के भाग जाए। फ्री होने का मतलब ये थोड़ी है कि अर्थ को छोड़ के, अर्थ पे रहेगा, अर्थ पे ही, लेकिन अर्थ पे कहीं भी मूव कर सकता है। तो ये चीज इस पदार्थ के साथ है कि जो कॉपर होगा, उसका जो इसका जो इलेक्ट्रॉन होंगे कॉपर के, वो क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं मटेरियल के अंदर कहीं भी, किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनमें से क्या हो सकता है, करंट पास हो सकता है, करंट को पास किया जा सकता है। क्योंकि करंट पास हो सकता है किससे, इलेक्ट्रॉनों के जरिए। क्योंकि परिभाषा क्या है करंट की, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है करंट की, कि पर यूनिट ट्रांसफर, पर यूनिट चार्ज, चार्ज एज अ पर सेकेंड, दैट्स कॉल्ड 1 एम्पियर। पर यूनिट चार्ज, चार्ज पर यूनिट टाइम बराबर 1 एम्पियर। ठीक, वो 1 एम्पियर हो सकता है आसानी से। तो ये करंट की परिभाषा हुई। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से क्या था, कि जिन पदार्थों के पास में, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती है, कि जिन पदार्थों के पास में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो मटेरियल क्या होंगे, कंडक्टर कहलाएंगे। ठीक, और अब क्या है कि अगर जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नहीं होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक, तो जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो क्या होंगे, आपके इंसुलेटर होंगे या नॉन कंडक्टर होंगे। अब क्या समस्या है, जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन फिर भी, लेकिन क्या होता है, इसमें से करंट पास हो सकता है। अब ये कैसा अरेंजमेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जो थ्योरी बनाई थी फ्री इलेक्ट्रॉन वाली, उसमें कोई ना कोई कमी है, उसमें क्या कोई कमी है। तो जब उसमें कमी है तो उसको क्या किया जाएगा, नया बनाया जाएगा, एक नई थ्योरी डेवलप की जाएगी। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, उस नई थ्योरी को, उसको हम कहेंगे बैंड थ्योरी। उस थ्योरी को क्या कहा जाएगा, बैंड थ्योरी, सॉलिड की बैंड थ्योरी। अब बैंड थ्योरी है क्या, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है कल भी फिर से मैं इसे समझाऊं अगर हो सकेगा तो। ठीक, अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब पहली चीज हमें समझनी है कि बैंड क्या है। पहली चीज जानना है बैंड क्या है। अगर यहाँ पे क्या है, वो शादी वाला बैंड नहीं है, तो बैंड को मैं समझूं, बैंड मीन्स द कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन ऑफ द एनर्जी लेवल, कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल वही है जो क्वांटम मैकेनिकली एनर्जी लेवल इसके होते हैं आपके किसी भी सिस्टम के। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, एक एटम 1 लिया हुआ है एंड देन एटम 2। आपको समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी, देयर इज एटम 1 एंड एटम 2। अब देखो अगर मैं इस केस में सिलिकॉन की बात करता हूँ, सिलिकॉन सिलिकॉन, अब पहले वाली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी वाली में 8 होंगे, तीसरी वाली में 6 होंगे, 4 होंगे सॉरी, पता नहीं 6 बार तो ज़्यादा था मुझे, और इसमें 4 होंगे। ठीक, अब ये जो अरेंजमेंट है, पहला वाला पहले का, दूसरा दो हो गए। अब ये क्या होगा कि अभी कुछ देर पहले मैंने क्या किया था, कल जब मैं बात कर रहा था सिलिकॉन के बारे में, तो मैंने क्या बताया था कि सिलिकॉन क्या करता है, सिलिकॉन अपने बगल वाले सिलिकॉन के साथ इस तरह से बॉन्डिंग करता है, इस तरह से बॉन्डिंग करता है सिलिकॉन के साथ, यानी सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। अब जो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, लेट कंसीडर मैं 2 का कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ, 2 सिलिकॉन का आपस में। अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेसिकली, ठीक है, यानी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 14, और 14 इसके 14 इसके, यानी अगर 2 सिलिकॉन की मैं बात कर रहा हूँ तो 14 प्लस दूसरे के 14 बराबर हो गया 28 इलेक्ट्रॉन। अब 28 इलेक्ट्रॉनों को, अगर 28 इलेक्ट्रॉनों को मुझे क्या करना है, मैनेज करना है, अगर मुझे नहीं क्या करना है, मैनेज करना है, तो मेरे पास कितनी ऑर्बिट होनी चाहिए, 28 ही ऑर्बिट होनी चाहिए। अगर मुझे क्या करना है कि अगर मुझे क्या करना है कि मेरे पास क्या होना चाहिए, 14 प्लस 14 बराबर 28। मेरे पास क्या होना चाहिए, 28 की क्या होनी चाहिए, ऑर्बिट होनी चाहिए। जैसे पहले वाले में 2 ऑर्बिट थी, इसके पास में 8 ऑर्बिट थी, इसके पास में 4 ऑर्बिट है ना, तो दोनों की मिला के क्या हो गई, 28 ऑर्बिट हो गई। अब समस्या क्या है, अब 28 ऑर्बिट, 28 जगह 28 इलेक्ट्रॉन 28 जगह ही रखने हैं, तो 28 ऑर्बिट भी है मेरे पास में, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होनी चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम करता है पाउली प्रिंसिपल। अब अगर कल मैंने एक जगह पाउली प्रिंसिपल को छोड़ दिया था, अब आज बात करते हैं उसको, ठीक है, ये रहा पाउली प्रिंसिपल। अब पाउली प्रिंसिपल के हिसाब से क्या कहता है कि ये ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक सिंगल ऑर्बिट में नहीं रहेंगे। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ पाउली प्रिंसिपल को, कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर 1 और इलेक्ट्रॉन नंबर 2, ये एक ही सेल में नहीं रह सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, ये एक ही ऑर्बिट में नहीं रहेंगे। अब ऑर्बिट कौन कौन सी हमारे पास, अब उसको समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। अब ऑर्बिट कौन सी है, 1 ऑर्बिट, हेलो, इसकी शो नहीं होगी, ओके, मैं फिर से कर देता हूँ। अब हो रही है, होने लगी ना, ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत आएगी तो बता दिया करो, प्रेजेंट वीडियो या फिर उसको आपको ठीक है, हो रही है, ठीक है। चलिए, अब क्या है कि अगर मेरे पास में ये क्या है, 1s, 1s1 एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन 1s2, ठीक, तीसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इट इज 2s1, इट इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट, एंड 2s का दूसरा इलेक्ट्रॉन, 3s का पहला, s 2p, 2p का पहला,
2p का दूसरा, 2p का तीसरा, 2p का चौथा, 2p का पांचवा, 2p का छठा, एंड देन 3s1 का पहला, 3s2 का पहला, 3p1 का पहला, 3p2। मेरे पास 14 ऑर्बिट हैं जो सिलिकॉन के पास है, ये एग्जैक्ट 14 नंबर है। ठीक है, ये 14 नंबर पूरे के पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14। ठीक, अब ये 14 पहले वाले सिलिकॉन के हैं और ये जो दूसरे 14 हैं ये दूसरे वाले सिलिकॉन के होंगे। ठीक, ये दूसरे 14 दूसरे वाले सिलिकॉन के होंगे। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों सेम ऑर्बिट में हो गए, यानी इन दोनों का क्या हो गया, सेम एनर्जी लेवल हो गया। क्या इन दोनों का क्या हो गया, सेम एनर्जी लेवल हो गया। इन दोनों का सेम एनर्जी लेवल, इसका और इसका, जब इन दोनों का सेम एनर्जी लेवल हो गया तो इट इज नॉट अलाउ, ये कभी भी अलाउ नहीं होगा पाउली प्रिंसिपल से। पाउली प्रिंसिपल इसे कभी भी अलाउ नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऑर्बिट में रहना होगा, यानी इन दोनों के बीच में क्या होगा, एनर्जी लेवल में कुछ ना कुछ डिफरेंस आना बहुत जरूरी है। डेट मीन अगर इसका एनर्जी लेवल लेफ्ट हैंड साइड पहले 3.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, डेट इज नेगेटिव, और अगर इसका भी 3.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो अब क्या होगा, इन दोनों में माइन्यूट डिफरेंस आएगा। माइन्यूट कितना हो सकता है, यानी ये ±10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज नेगेटिव, एंड द सेम थिंग इज हेयर, ±10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। अभी डिफरेंस आने से एडवांटेज क्या होगा कि ये इसका एनर्जी लेवल अलग हो जाएगा और इसका एनर्जी लेवल अलग हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा अंतर होगा बट इन दोनों का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, रेड फर्स्ट एडवांटेज, इसी के साथ भी यही होगा और इसके साथ भी यही होगा, सबके साथ यही होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अगर दो इलेक्ट्रॉन थे, दो एटम थे यहाँ, तो इस केस में क्या है, दो एटम है, इस केस में सिर्फ दो एटम थे। अगर ये एटम बढ़ के 3 हो जाए तो एनर्जी लेवल कितने हो जाएंगे आपके, 1s के ही 3, और अगर 4 हो जाए तो 4 हो जाएंगे, 5 हो जाए तो 5, और 6 हो जाए तो 6। और बेसिकली अगर मैं बात कर रहा था, कल मैंने आपको बताया था कि मैंने क्या किया, मैंने मैंने 14 ग्राम सिलिकॉन लिया था। अब 14 ग्राम क्यों लिया, क्योंकि 14 ग्राम सिलिकॉन दैट इज अ 1/2 मोल ऑफ द सिलिकॉन। ये क्या होगा, आधा मोल होगा सिलिकॉन का। आधा मोल लेने से फायदा क्या हुआ कि इसके अंदर इतने बड़े क्रिस्टल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने एटम होंगे सिलिकॉन के, इट इज अ 6.23 10⁻23 एटम, इट इज अ हाफ ऑफ इट। ठीक है, क्योंकि वो फुल अवोगाद्रो नंबर है, यहाँ पे क्या है, 1 मोल है, हाफ मोल है, तो इसके आधे हो जाएंगे, यानी 10⁻23 तो रहेंगे ही। यानी अगर मैं इस फिगर को 3 कर दूँ, दैट इज इक्विवेलेंट लाइक दैट, 3 × 10⁻23। तो अब क्या होगा कि अगर आई लव दैट स्क्रीन, ठीक है, अब क्या होगा कि अगर मेरे पास में जितने ज्यादा एटम होंगे उतने ही क्या होंगे, एनर्जी लेवल होंगे। उतने ज्यादा क्या होंगे मेरे पास, एनर्जी लेवल होंगे। जितने ज्यादा एटम होंगे उतने ही ज्यादा मेरे पास क्या होंगे, एनर्जी लेवल होंगे। इन एनर्जी लेवल से जो कॉम्बिनेशन बनेगा, इस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे बैंड। ठीक, चलो अब हम स्लाइड पे चलते हैं, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक, मैंने वहां पे N1 N2 N3, अब देखो क्या होगा।
यहाँ पे क्या हुआ, n बराबर 3 की, n बराबर 3 की देखो कितनी ऑर्बिट बन गई, 2, n बराबर 2 की, n बराबर 1 की भी दो दो ऑर्बिट बन गई, एटम 1, एटम 2, और अगर यहाँ पे एटम 3 प्लस हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, तीन तीन ऑर्बिट बनेगी, अगर चौथा भी प्लस हो जाए तो 4 ऑर्बिट बनेगी, पांचवा भी प्लस हो जाए तो 5 ऑर्बिट बनेगी। और यहाँ पे कितने एटम आने हैं, जबकि 10⁻23 एटम्स, तो 10⁻23 9 से प्रेजेंट है, यानी इतने ज़्यादा एनर्जी लेवल यहाँ पे अवेलेबल होंगे। क्लियर, आई होप ठीक है। चलिए नाउ, अब मैंने देखो क्या लिखा है, अब देखो मैंने क्या लिखा है, द सॉलिड, a solid will have a millions of atoms is closer together, that millions of atoms, that means 10 to the power 23 atoms in present of 1/4 ग्राम of silicon, यानी 14 ग्राम सिलिकन में 10 की घात 23 एटम्स होंगे। जब इतने ज़्यादा आइटम होंगे तो क्या होगा, n बराबर 3 एनर्जी लेवल ऐसा दिखेगा, इट इज सो डेंस, यानी इसके अंदर एनर्जी लेवल इतने ज़्यादा हो गए कि ये क्या हो गया, डेंस हो गया। इस चीज को कहा गया बैंड। ठीक, नाउ अब क्या है, अब देखो कंडक्टर के केस में क्या होगा, कंडक्टर के केस में जो बैंड होगा, आधा इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होगा, आधा इलेक्ट्रॉन से खाली होगा, देखो ये वाला एक ही बैंड। क्यों, क्योंकि उनमें क्या होता है, अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखोगे किसी भी कंडक्टर का, तो डी लेवल में आपके इलेक्ट्रॉन हमेशा खाली मिलते हैं, हमेशा डी ऑर्बिट जो होगी वो फिल नहीं मिलेगी। जब डी ऑर्बिट फिल नहीं मिलेगी तो क्या होगा, इट इज अ हाफ फिल एंड हाफ एम्प्टी। ठीक है, तो जो लास्ट एनर्जी लेवल है, ठीक है, वो आगे और डिस्कस हो जाएगा। एंड नाउ इंसुलेटर के केस में क्या होगा कि एक बिल्कुल खाली होगा ऊपर वाला और नीचे वाला भरा हुआ होगा पूरी तरह। एंड सेमीकंडक्टर के केस में ऊपर वाला खाली होगा, नीचे वाला खाली होगा, बट व्हाट इट इज, द एनर्जी गैप बिटवीन देयर आर द स्मॉल। हाँ, अब बताओ यहाँ तक बात समझ में आई भाई? हेलो, 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 है कोई? कौन है, सौरभ? हेलो, हाँ, आई बात समझ में ना आई? आई, आशीष आई समझो कुछ है, ना आया? ठीक है, इसी चीज को मैं कल फिर से रिवाइज करूंगा, डोंट वरी, क्योंकि ये चीज तो समझना बहुत जरूरी है, आगे बहुत काम आएगी। ठीक है ना, आज के लिए बाय बाय। ठीक है, ठीक है भाई, पायल, है ना? ठीक है बेटा, आज के लिए, है ना? हाँ पायल बता, कॉलेज कल, कॉलेज तो कभी भी आओ, हमेशा खुला हुआ है। आज पता नहीं, आज शायद बंद होगा शाम को। हाँ हाँ हाँ, नहीं वैसे संडे पे भी खुलता है कॉलेज तो क्या शाम को, लेकिन हो सकता है कि हाँ कल, कल खुला मिलेगा। कैसे? हाँ हाँ कल खुलेगा, हाँ वही 2 बजे।